कहिए कैसे हैं आप? अक्सर हम कहते हैं कि हमें किसी ने ऐसा बोला कि हमें हर्ट हुआ, किसी ने ऐसे बोला हमें फील हुआ, किसी ने ऐसा लिखा हमें दुख हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ कहे, मतलब कोई कुछ कहता भी नहीं है और हम उसको अंदर तक महसूस कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ कहे ही हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कहे बिना और हमारी फीलिंग्स कैसे चेंज हो जाए। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, उस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी लिखी थी और ये कहानी दैनिक जागरण में भी आई थी, मूक अभिव्यक्ति। तो आप इमेजिन कीजिए, कहानी कुछ ऐसे है कि एक लड़का है मोहित और 12th क्लास में है और वो कोचिंग के लिए गया हुआ है। कोचिंग लेता है, जैसे घर के पास ही है उसके कोचिंग सेंटर, वहां से कोचिंग लेता है। तो वहां कोचिंग क्लास से बाहर आ रहा है। 12th क्लास में पढ़ने वाला मोहित है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। तो ये जब बाहर आता है तो जैसे इसकी आदत होती है, जो इसका माहौल होता है, जो इसका फ्रेंड सर्कल होता है, तो उसमें गालियां दे दे के बात करते हैं, जैसे थोड़ा से अपशब्द बोल के बात करते हैं। तो इसकी भी वही आदत होती है। तो जब वो बात कर रहा होता है अपने दोस्तों से, एकदम से उसकी नजर सामने वाले घर में जाती है। वहां एक लेडी, एक एजिड सी लेडी खड़ी होती है और चुपचाप खड़ी होती है। वो बहुत पतली दुबली सी, बहुत प्यारी सी, और बस देख रही थी उसको, मोहित को। तो मोहित को ना थोड़ी सी झेप लगी कि ओ, इन आंटी ने तो ये सुन लिया कि मैं गाली दे रहा हूँ, तो क्या सोचेंगी ये। तो खैर उस समय तो वो फटाफट वाइंड अप करके अपनी बात खत्म करके अपने घर के लिए निकल गया। 2-4 दिन बाद फिर जब वो कोचिंग क्लास से बाहर निकल रहा था, तो अपने फ्रेंड से जैसे वो बात करता हुआ आ रहा था, तो फिर वो देखता है कि मतलब जैसे बात कर रहे थे कि उनका एग्जाम था नेक्स्ट डे, बात थी नकल मारने की। तो उसने बोला कि चीटिंग करा देना, मैं भी तेरे को दिखा दूंगा, तेरे को मैंने उस दिन दिखाया था, मतलब ऐसी इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर वो बातें करते करते अचानक उसका फिर ध्यान सामने गया, तो वही लेडी बाहर खड़ी हुई थी, वही अपना चुपचाप सी खड़ी हुई और उसी की तरफ देख रही थी। अब उसको बहुत महसूस हुआ। उसने कहा कि पहले तो मैं इस तरह से गलत बात बोलता था, गालियां दे दे के बात करता था, और अब मैंने तो नकल वाली बात भी करनी शुरू कर दी। तो ये आंटी क्या सोचेंगी, मतलब क्या सोचेंगी कि इनके पेरेंट्स ने क्या संस्कार दिया है, किस तरह का लड़का है। तो वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है, कहता अब तो कुछ भी हो जाए, ना तो मैंने गंदी बात बोलनी है, मतलब गालियां दे के बात करनी है, और ना मैंने चीटिंग करनी है। तो वो 3-4 दिन ना जुट जाता है। उसको लगता है कि मैंने मेहनत करनी है, मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए किसी भी हालत में। तो वो खूब मेहनत करने लगता है। तो इस बीच में जैसे वो 2-4 बार देखता है, 1-2 बार वो जब भी कोचिंग सेंटर, क्योंकि उसका रोज ही जाना होता है, तो 1-2 बार वो आंटी को वो काफी बार देखता है कि वो बाहर खड़ी होती है और देख रही है बस। तो 1-2 बार उसने स्माइल भी दी उनको, आंटी को, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसको पक्का लग गया कि ये तो मेरे से बहुत नाराज है और इनको बहुत बुरा लगा कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं इनको अच्छा बच्चा ही बन के दिखाऊंगा। उसने मन ही मन अपने आप में निश्चय कर लिया। थोड़े दिन हुए, मतलब जैसे दिन बीतते रहे और कोचिंग एग्जाम हो गया उनका, फाइनल जो चल रहा था, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो उसको बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि वैसे रेगुलर तो उसका जाना हुआ नहीं, पर कोचिंग जब तक ली तब तक तो रोज जाता था, आंटी को देखता था। उसके बाद जब एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, तो उसका एडमिशन हो गया दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में। तो जब वो दिल्ली से वापस आ रहा था, तो उसने ये सोचा कि मैं अब की बार तो आंटी से जरूर मिलूंगा, एक मिठाई का डब्बा भी लेके जाऊंगा, और ये जो मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब जो मैं सीख पाया हूँ ना, वो आपकी वजह से सीख पाया हूँ, उसके मन में ये चल रहा था। तो अपने घर आ गया। अपने घर आने के बाद वो कोचिंग सेंटर के पास वाले घर में गया। वहां पे उसने डोरबेल बजाई, तो वहां से एक लेडी बाहर आई। वो नहीं आई जो एजेड सी लेडी खड़ी होती थी, एक और लेडी बाहर आई। तो उसने बोला कि मेरे को आंटी से मिलना है, जो बाहर खड़े होते थे। तो वो उसको अंदर ले गई। अब उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थी कि आंटी आएंगी, मैं उनसे क्या बात करूंगा, पहले मैं उनके पाँव छूंगा, पहले मैं नमस्ते करूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्योंकि आज वो कुछ बन पाया है तो उन्हीं आंटी की वजह से ही बन पाया है, कि वो देखती रहती थी और उसके मन में फीलिंग्स आती गई कि मैंने इस तरह से नहीं करना, और आज मतलब इतने अच्छे कॉलेज में इन्हीं की वजह से एडमिशन हुआ। जो वो सोच रहा था मन में, उसकी एक्साइटमेंट थी, धक धक हो रही थी उसके बहुत ज्यादा, कि कभी जान नहीं पहचान नहीं, और मैं पहली बार आंटी से मिल रहा हूँ। जब वो सोच ही रहा था ना, तो एकदम से उसके सामने दीवार पे एक फोटो पे नजर गई, और उस फोटो पे माला लगी हुई थी। तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि उसको लगा कि ये तो उन्हीं आंटी की फोटो है। तो इससे पहले वो कुछ सोच पाता, इतने में वही लेडी, मतलब जो उसको अंदर लेके गई थी लेडी, वो आ गई। तो वो लेडी अंदर आई और उन्होंने बोला कि ये मेरी मदर इन लॉ थी, और इनकी अभी थोड़े दिन पहले ही डेथ हुई है, और ये मतलब ना देख पाती थी, ना बोल पाती थी, और ना सुन पाती थी। ये
तो वो एकदम शून्य में रह गया, वो एकदम से हक्का बक्का स्तब्ध रह गया कि अरे मतलब इन आंटी ने इतना बदलाव उसकी ज़िंदगी में लाया, और वो देख ही नहीं पाती थी, सुन ही नहीं पाती थी, और वो चुपचाप बिना कुछ कहे बस वो डब्बा रख के चुपचाप बाहर आ गई। तो ये तो थी कहानी कि हम मतलब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बदलाव, कोई बात नहीं हुई, कोई बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, कोई डांटा नहीं, और उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई। वैसे वो कहते भी है ना कि अगर एक बार हम गलत राह पे चलना छोड़ दें तो सही रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्माइल रखिए।